वहाँ पर तो एक पत्र मैंने डिफेंस मिनिस्टर को दिया हूँ और यही बात बताया कि ये जो दुकानें जली हुई है इसके लिए फौरन इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत दी जाए। मुझे किसी पत्रकार ने बताया था कि साहब कैंटोनमेंट बोर्ड के पास पैसा नहीं है। ये आपकी तकलीफ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपका सरदर्द है। लेकिन यहाँ पर लोग जो गरीब बैठे हुए थे उनको मदद करना कानून के दायरे के अंदर नहीं तो इंसानियत के दायरे के अंदर भी सरकारों ने मदद करनी चाहिए। इसके अंदर कहीं पर कोई जो राय नहीं हो सकती है। तो मैंने वो लेटर एक डिफेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं, दूसरा लेटर जो है हम एक सीईओ पुणे कैंटोनमेंट को, कलेक्टर पुणे को और तीसरा जो यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब आए हुए हैं वो ब्रिगेडियर साहब को लेटर दे रहे हैं और हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कितने सारे फैमिलीज इससे प्रभावित हुई है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद और बात करने के बाद जो कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए इतनी बड़ी मार्केट जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर और कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं किया। आप मदद करें ना करें एक अलग बात है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है अगर आप ये कहते हैं, अगर वो जली है आप ये कहते हैं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जली है, तो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ पर आकर अपने तौर के ऊपर उसे देखना बहुत जरूरी था। आप क्यों नहीं आए हैं? आप बहुत बड़े अधिकारी हो गए होंगे, लेकिन अधिकारी आते हैं और जाते हैं। सबसे बड़ी कौन रहती है? तो पब्लिक रहती है। और वो जनता को अगर आप इस तरह सड़क के ऊपर छोड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत गलत तरीके का एक ट्रेंड है। मैं अपने तौर के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर के साथ है तो मैं पर्सनल लेवल के ऊपर इस मैटर को परस्यू करेगा। आप लोगों को जितनी राहत मिल सकती है या मिलना चाहिए, उसके लिए मैं ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको वादा नहीं करता हूँ, मैं वादा नहीं करता हूँ कि मुझे इसके अंदर कितनी कामयाबी मिलेगी, मैं यह दावा करके नहीं जा सकता। लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा और वो मेहनत जो है वो ऐसा है कि सिर्फ ज़बानी तौर के ऊपर नहीं है। मैं जितने भी खतो किताबात करूंगा, जितने भी करस्पॉन्डेंस मिनिस्टर के साथ करूंगा या प्राइम मिनिस्टर के साथ करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ करूंगा, उसकी एक कॉपी वो आप ही के पास रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं लेटर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ करके। मैंने पूरे लेटर्स अभी यहीं अंदर ही साइन किए हैं। और अगर आप में से कोई ये जिम्मेदारी लेता है कि लेटर्स हम पहुंचाएंगे करके, तो वो लेटर्स आप पूरे रखिएगा और वो लेटर्स आप पहुंचाइएगा। वरना जितने की ओसी है उसको मैं फॉरवर्ड करवाऊंगा। मुझे पर्सनली इस बात का बड़ा अफसोस है कि इतने सारे लोग आज कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। रमजान ईद आने वाली है और मुझे मालूम है कि आप लोगों का साल भर का जो धंधा होता है उसका सबसे अहम वक्त जो होता है, जिसके अंदर आप साल भर का कुल कमाई करते हैं, समझ लीजिएगा, तो वो रमजान के महीने का होता है। तो हम गवर्नमेंट लेवल से ये करेंगे कि आप ये मत कहिएगा कि यहाँ से उठ जाइए कोई दूसरी जगह चले जाइएगा। हम उनको ये कहेंगे कि आपका डिफेंस का लैंड जो है वो आप डिफेंस का लैंड हमको बताइएगा और उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करिएगा कि ये मार्केट जब तक डेवलप नहीं होती है तब तक है तो आप हमारे इस डिफेंस लैंड के ऊपर जाके अपना कारोबार करिएगा। ये मार्केट अगर बन जाएगी तो वहाँ पर है तो दोबारा अगर आपको शिफ्ट होना है तो वहाँ पर शिफ्ट होइएगा, या नहीं तो आपको अगर लगता है कि कोई दूसरा लैंड अवेलेबल है जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि वहाँ पर हम काम कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी दुकानें लगा सकते हैं। हमारी तरफ से जितनी भी मदद की ज़रूरत रहेगी इंशाअल्लाह मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंसाफ मिले, आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और मैं समझता हूँ कि देखिए मुद्दा नहीं है कि किसी एक पार्टी का मुद्दा है, ये इंसानियत का मुद्दा है। मैं पुणे के तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करूंगा, चाहे वो MLAs हो, MPs हो, कि हम सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर आए। और जो लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, जिनका फ्यूचर कुछ नजर नहीं आ रहा है, जो परेशान हाल है, पहले ही कोविड की वजह से पिछले 1 साल से आप लोगों को क्या अच्छे लोगों को है तो नुकसान सहना पड़ा होगा, और आप लोगों को कितना नुकसान सहना पड़ा है ये भी मुझे मालूम है कि आप लोगों को तो खुलने ही नहीं दिया है कितने महीने तक। तो वो नुकसान आप लोग सहते हुए आप बाहर निकले थे, अब जिंदगी सवारी रही थी, तो ये एक हादसा हो गया है। इसकी इंक्वायरी एक उच्च स्तरीय लेवल के ऊपर होनी चाहिए, हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई फायर ब्रिगेड का ऑफिसर ये कहेगा कि साहब ये इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, तो हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। 2-3 अलग अलग एजेंसीज इसकी इंक्वायरी करें और 2-3 अलग अलग एजेंसीज अपने तौर के ऊपर इसकी रिपोर्ट दें। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम